चाहे हो भाई बहन का प्यार या फिर प्रकृति पूजा की हो बात, कई रूपों में मनाया जाता है यह कर्मा धर्मा का पावन त्यौहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। आज इस पावन अवसर पर आर्यभट्ट न्यूज लाया है आपके लिए बेहद ही कुछ खास। तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा विधि विधान के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। वहीं कई राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा आदि में इसे प्रकृति पूजा के रूप में नई फसल रोपने से लेकर उस फसल की पैदावार ज्यादा होने की मंगल कामना से भी मनाते हैं। यह पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मुख्यतः यह पर्व उत्तर भारत के कई राज्यों झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगर हम इस पर्व के पीछे की पौराणिक कहानी की बात करें तो कर्मा धर्मा नाम के दो भाई थे जो कि अपने नाम के अनुरूप बेहद ही कर्मठ, मेहनती, दयालु और सदाचारी थे। जब दोनों भाइयों की शादी हुई तो कर्मा की पत्नी ठीक उसकी विपरीत अधर्मी, आलसी और दूसरों को दुख देने वाली थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ पर मार भी पसा देती थी। कहा जाता है कि ऐसा देख कर्मा का मन काफी ही व्याकुल हो उठा और एक दिन वह अपने घर को छोड़ अज्ञातवास को चला गया। उसके जाते ही मानो गांव में गरीबी और दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। धर्मा से लोगों की यह परेशानी नहीं देखी गई तो वो अपने भाई कर्मा की खोज में निकल पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि रास्ते में चलते चलते उसे बहुत सारे प्रसंग दिखे। उसे जब प्यास लगी तो वो नदी के पास गया तो देखा नदी सूखी हुई है। तब उसने नदी से कहा, जब से कर्मा गया है हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। आगे चलते हुए उसे रास्ते में कई ऐसे लोग मिले जिनकी उसने कहानी सुनी। वह समझ गया कि कर्मा के जाने से इन सब की ऐसी दुर्दशा हुई है। वह चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा जहां उसने अपने भाई कर्मा को धूप और गर्मी से परेशान देखा। उसने अपने भाई को गांव की हर एक स्थिति को बताया और कहा कि सभी अपने कर्मों पर पछतावा कर रहे हैं, चलो अब घर चलो। कर्मा ने कहा, मेरी पत्नी धरती पर मार फेंक देती है, उस घर में कैसे चलूं? तब धर्मा ने उसे वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला धरती पर मार नहीं फेंकेगी। बस क्या था, कर्मा घर की ओर चल दिया। रास्ते में नदी को देखकर कहा, तुम प्यासे को साफ पानी पिलाना, गंदा नहीं तो तुम कभी नहीं सूखोगे। ऐसे में अन्य को उनके कर्म और सदाचार की बातें बताते हुए घर लौटकर तालाब में कर्म का पेड़ डालकर उनकी पूजा की, जिससे पूरे गांव और उसके परिवार में पहले की भांति खुशहाली लौट आई। इसके साथ ही एक प्रसंग के अनुसार कर्मा धर्मा की बहन घोर संकट में पड़ गई थी। उस वक्त दोनों भाइयों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहन की रक्षा की। तब से इसके भाई बहन के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों के लिए व्रत रखती हैं, स्नान आदि कर नए कपड़े पहनती है। इसके बाद कर्मदेव की डाल घर आंगन में लगाकर फूलों, जौ, फल आदि से उनकी पूजा करती है और अपने भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना भी करती है। साथ ही भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हुए बड़े ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। वहीं दूसरी ओर कई जगह झारखंड में मुख्यतः इसे आदिवासी संप्रदाय के लोग प्रकृति पूजा के रूप में मनाते हैं। लोग फसलों के चारों ओर नाच गाकर फसल की रोपनी, नई फसल होने और उसकी पैदावार बढ़ाने की कामना करते हुए इसे मनाते हैं। इस तरह से जहां यह त्यौहार भाई बहन के प्यार और प्रकृति प्रेम का प्रतीक है, वहीं यह उचित कर्म करने और सदाचार जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपने प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।